हम देखते हैं कि कई बार घरों में अकारण विवाद होता है, सभी सदस्यों के बीच अकारण तनाव रहता है। शादी को लेकर बड़ी समस्या आती है, शादियां नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है, घर में बरकत नहीं होती है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, लेकिन उतने ही रोगों के द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा वो पूरा पैसा चला जाता है। तो इन सभी का मुख्य कारण जो होता है वो पितृदोष होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा अपने चैनल में आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पितृदोष। पितृदोष जैसे नाम से स्पष्ट है, ये हमारे पितरों से संबंधित है। भारतीय सनातन धर्म में यदि हम देखें तो पितरों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हमारे घर के पितृ हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं तो घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वंश वृद्धि पूर्ण हो जाती है। यदि हम पितृदोष की बात करें तो यह आखिर पितृदोष क्या होता है? सभी धर्मों में पितरों की पूजा की व्यवस्था की गई है। हिंदू धर्म में तो विशेष है ही, मुस्लिम धर्म में भी एक पूरा दिन जो सबे बारात करके वो अपने पितरों को समर्पित करते हैं। और हिंदू सनातन धर्म ने एक पूरा पखवाड़ा यानी 15 दिन अपने पितरों की पूजा में अर्पित किया है। और यह मानते हैं कि यदि हमारे घर में पितृदोष है तो ऐसी स्थिति में साक्षात शिव भी हमें कुछ देना चाहें तो हमें नहीं दे सकते हैं। इसका आप आशय समझ सकते हैं कि कितनों भी बारिश हो रही हो, लेकिन हमारे घर के छत के ऊपर कोई छतरी लगी हुई है तो पानी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए घर की सुख, समृद्धि, शांति के लिए पितरों का प्रसन्न होना अति आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि ये पितृ क्या होते हैं। हम हमेशा अपने पिता का नाम आत्मज कह के कहते हैं। आत्मज यानी आत्मा के अंश, यानी हम अपने पितरों के, दादा परदाताओं के आत्मा के अंश होते हैं। यदि हम साइंटिफिकली देखें तो उन्हीं का जेनेटिक कोड हमारे पूरे शरीर का निर्माण करता है। इसलिए पितरों का स्थान हमारे जीवन में सबसे अधिक होता है। हम देखते हैं कि कोई भी एक सिस्टम है, यदि नाली का प्रवाह है, पूरे जल अपनी अपनी नालियों में अपनी अपनी जगहों में बह रहे हैं तो सभी जगह वह पानी पहुंचेगा। लेकिन यदि बीच में एक पत्थर आ जाता है तो यह पत्थर से वो पानी रुक जाएगा और पानी इधर उधर फैल जाएगा और पानी जिस पौधे तक पहुंचना चाहिए था वहां तक ना पहुंचेगा और पूरा स्थान दलदली हो जाएगा। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमारे घर में हमारे पितरों की आत्मा है और उनका प्रवाह हो चुका है तो पूरी समृद्धि हमको मिलती जाएगी। लेकिन यदि हमारे पितरों की आत्मा का प्रवाह नहीं हो पाया है, कहीं पर रुकावट है, तो वो जब परेशानी में होंगे तो हमारे घर की जो सुख, समृद्धि, शांति होती है वह अच्छे से उसका प्रवाह नहीं हो पाता है। इसलिए पितृदोष को मैं सबसे बड़ा दोष मानता हूँ। और यदि कुंडली में पितृदोष है तो बाकी कितने भी अच्छे और भी हमारे योग हैं लेकिन वो पूरे फलित नहीं हो पाते हैं। कुंडली में पितृदोष का स्पष्ट इंडिकेशन भी होता है। सामान्यतः जब सूर्य या गुरु, राहु या केतु जैसे ग्रहों से प्रभावित होते हैं तब इस तरह के दोषों का इंडिकेशन हमको मिलने लगता है। यह दोष जब हमारी कुंडली में रहता है तो उसका निवारण करना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा अन्य कई शुभ योगों के फल हमको नहीं मिल पाते हैं। तो पितृदोषों के बारे में हम अगले एपिसोड में इनके 1-2 भागों पर और चर्चा करेंगे कि इस पितृदोष का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि 1 से 17 सितंबर 2020 को पितृ पक्ष है, यानी पूरा 15 दिन हमारे पितरों की सेवा में, उनकी पूजा आराधना के लिए अर्पित जो समय रहता है वो आने वाला है। तो उनमें हमको ऐसे क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में जो पितृदोष होते हैं उनका निवारण हो सके, पितरों का हमको आशीर्वाद मिलता रहे और हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति लगातार बनी रहे। नमस्कार।